भाई टेर, करे मत देर। सुन ले भाई टेर, करे मत देर, मत तरसाओ रे। नैना जो बे बाट साबरा आओ रे, 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 नैना जो बे बाट साबरा आओ रे। सुन ले भाई टेर, करे मत देर, मत तरसाओ रे। सुन ले भाई टेर, करे मत देर, मत तरसाओ रे। नैना जो बे बाट साबरा आओ रे, नैना जो बे बाट साबरा आओ रे, नैना जो बे बाट साबरा आओ रे, नैना जो बे बाट साबरा आओ। प्रेम से ताली बजा रहे हुए बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या जय हनुमान सागर, जय कपीस तेहु लोके उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, जन पुत्र तपन सुखनामा। महावीर विक्रमो बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग के काज सवारे। सकल तुम सारा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पाता, लखन सीता सहित
हृदय बसहु सुरभु सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो सब संतन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखादं तद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहोरसखा बहुभावुकाः भगवते श्री सुखदेवाय नमः सर्वोपचारार्थे तानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि भगवते तुलस्यै नमः तुलसी हेमरूपा च रत्नरूपा च मञ्जरी भवमोक्षप्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियां भगवते तुलस्यै नमः श्रीपुराणप्रसोत्तमाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तरचकुं शेषणोर्द्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापूषणार्थे मुखवासार्थे ताम्बूल ऋतुफलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्वं याश्च दक्षिणा तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वरदेवेषु नो दधत द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यान्ते प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् निवेदयामि यस्तु यते श्रुतिगणै निपुणैरजस्रं सम्पूज्यते कृतुगते प्रणतै क्रियाभिः तं चन्द्रमण्डलदखावलदीप्यमानं श्रीमद्विहारिचरणं शरणं प्रपद्ये भगवते श्रीपुराणप्रसोत्तमाय नमः श्रीसुखदेवाय नमः भगवते तुलस्यै नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि अनेन पूजनेन श्रीपुराणप्रसोत्तमः प्रियन्तां न मम सहस्रशीरिखापुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिकुं सर्वतस्वा नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभारलोचनो शम्भुर्भगवान् बादरायणः नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादासुरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत सापों को मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला सुख करनी है दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग भंग खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग भंग खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है
पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शुद्धीकरणेन पुष्पदेवाभिवन्दनम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ॐ जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजालकरवीररसारपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरी वै स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री गूलर धाम की जय, श्री काशीपुरी जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूज्य सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे और मंच से मैं जिनके नाम यहाँ पर उद्घोषित करूं वो सभी सज्जन लोग आएंगे भागवत भगवान को और पूज्य सतगुरुदेव महाराज को प्रणाम करते हुए और आशीर्वाद स्वरूप स्मृति चिन्ह लेते हुए शीघ्र आप सभी लोग पधारें। और सर्वप्रथम संत श्री बजरंगपुरी जी महाराज का श्री प्रधान यजमान श्याम जी और दूसरे क्या नाम है इनका नाम क्या है? भंवरलाल जी, श्यामलाल जी और जवाहरलाल जी पूज्य बजरंगपुरी जी महंत जी महाराज का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। आप सभी लोग एक बार ताली बजा करके पूज्य महंत जी महाराज का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। श्री रामलाल जी सदावत मूंडवा से कृपया मंच पर जिन जिन के नाम यहाँ से उद्घोषित हों कृपया शीघ्रता से मंच पर आवे और भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए पूज्य सतगुरुदेव महाराज से आशीर्वाद लेते हुए यथास्थान को पधारेंगे। श्री रामलाल जी सदावत, नेमी चंद जी जांगेड़, नानू राम जी जांगेड़, राम स्वरूप जी सोनी, भगवान जी बड़ागांव, कानाराम जी पिरोहित, भवर सिंह जी ठाकुर, राजू जी कींजा, रमेश चंद जी शर्मा, द्वारका प्रसाद जी, जिन जिन के नाम यहाँ से उद्घोषित हो रहे हैं कृपया शीघ्रता से मंच पर आवे। जिन जिन के यहाँ पर माइक से जो बोले जा रहे हैं कृपया शीघ्रता से आप सभी लोग पधारें। द्वारका प्रसाद जी उज्जैन से, सत्यनारायण जी जाट उज्जैन से, जगदीश जी बोडलिया उज्जैन से, तुलसी राम जी जांगड़ नागौर से, कृपया जिनके नाम मैं यहाँ से उद्घोषित कर रहा हूँ वो जहाँ पर भी हैं शीघ्रता से मंच पर आवे और भागवत भगवान का आशीर्वाद स्वरूप लेकर के और पूज्य सतगुरुदेव महाराज का आशीर्वाद लेकर के अपने स्थान को पधारें। रामलाल जी सदावत मूंडवा से, नेमी चंद जी जांगड़ लाड़नू से, नानू राम जी जांगड़ लाड़नू से, राम स्वरूप जी सोनी निम्वी से, भगवान जी बड़ागांव से, काना राम जी पिरोहित बड़ागांव से, भवर सिंह जी ठाकुर रोजा से, राजू जी कींजा लाड़नू से, रमेश चंद जी शर्मा उज्जैन से, द्वारका प्रसाद जी उज्जैन, सत्यनारायण जी जाट उज्जैन से, जगदीश जी बोडलिया उज्जैन से, तुलसी राम जी जागड़ नागौर से, जगदीश जी चौधरी
बुगरड़ा से भंवरलाल जी जांगड़, जायल से राम किशोर जी बहड़वा, साउंड सिस्टम वाले कृपया मंच पर आवे और पूज्य सतगुरुदेव महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें। राम किशोर जी बहड़वा साउंड सिस्टम के, अशोक जी कोकसिया वीडियोग्राफी जो 7 दिन यहाँ पर वीडियो की सेवा दी है, कृपया वो भी मंच पर आवे और भागवत भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। अग्रवाल जी टेंट वाले, जिनके टेंट में आप सभी लोग यहाँ पर सुंदर कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो टेंट वाले भैया अग्रवाल जी मंच पर आवे, भागवत भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्याम सुंदर जी पारासर जी जो कि सतगुरुदेव महाराज जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ पर जो व्यवस्था देख रहे हैं, श्याम सुंदर पारासर जी कृपया महाराज जी के पास पधारें और आशीर्वाद ग्रहण करें। नारायण जी कौंदेई, श्याम सुंदर जी और नारायण जी दोनों ही व्यवस्था देख रहे हैं बड़ी सुंदर, तो कृपया महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और गणपत लाल जी कल्लू डेकोरेशन वाले, जिन्होंने यहाँ पे डेकोरेशन किया है, गणपत लाल जी कल्लू डेकोरेशन वाले, जिन जिन के नाम यहाँ से उद्घोषित हैं, कृपया शीघ्रता से मंच पर आवे और भागवत भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें और बिहारी जी महाराज उनके जीवन में ऐसे ही सुलभ, ऐसे सुंदर अवसर प्राप्त कराते रहें। एक बार मैं नाम और पुनः आपको बोल देता हूँ। हाँ बोल दूंगा। रामलाल जी सदावत, नेमीचंद जी जांगेड़, नानू राम जी जांगेड़, राम स्वरूप जी सोनी, भगवान जी, काना राम जी, भवर सिंह जी ठाकुर, राजू जी कीजा, रमेश चंद जी शर्मा उज्जैन से, द्वारका प्रसाद जी उज्जैन, सत्यनारायण जी जाट उज्जैन से, जगदीश जी बोडलिया उज्जैन, तुलसी राम जी जांगेड़ नागौर से, जगदीश जी चौधरी, भंवरलाल जी जांगेड़, राम किशोर जी साउंड वाले, अशोक जी कोगलिया वीडियो वाले, अग्रवाल जी टेंट वाले, श्याम सुंदर पारासर जी, नारायण जी कंदोई, गणपत लाल जी कल्लू डेकोरेशन वाले, कृपया जिन जिन के नाम यहाँ से उद्घोषित हुए हैं तो शीघ्रता से आवे, शीघ्रता से भागवत भगवान का प्रसाद लें और आशीर्वाद ग्रहण करें और यथा अपने अपने स्थान पर सभी लोग पधारें। और जो भी महानुभाव इस गूलर धाम में जो भी सेवा देना चाहते हैं वो नीम के नीचे स्टॉल लगा हुआ है, वहां पर दान दे करके अपनी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। श्री बांके बिहारी जी के हद की कृपा से और सतगुरुदेव महाराज के शुभ आशीर्वाद से इस महातीर्थ में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, जिसके कि हम आज विश्राम बेला में हम सभी आप एकत्रित हैं। आज सप्तम दिवस, आज विश्राम बेला है, तो और कल की कथा में पूज्य महाराज श्री जी ने हम सभी भक्तों को सुंदर कथा प्रसंग में रास पंचाध्याय की कथा हम सभी आपको श्रवण कराई, सुंदर झांकी दर्शन कराया और मथुरा गमन लीला और बाल कृष्ण भगवान का रुक्मणी कृष्ण का विवाह हम सभी आपने बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया और सुंदर झांकी भी दर्शन करी। आज की मैं आपको विशेष एक सूचना और दे दूं, शाम को ठीक 4 बजे आज कथा का विश्राम है और उसके बाद में हवन है, तो यहाँ से जैसे आरती हो जाएगी, आरती के बाद में भागवत भगवान को जहाँ से हम लोग कलश यात्रा लेकर के आए थे वहाँ पर उनको विराजमान करने जाएंगे। तो जो भी भक्त जिनको जल्दी ना हो वो पूज्य महाराज जी के साथ भागवत जी को लेकर के जाएंगे, तो वहाँ पर आप सभी लोग सम्मिलित रहें तो अच्छी बात है और सब लोग आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। आज विश्राम है, शाम को कथा के बाद में हवन होगा, हवन के बाद में पूर्णाहुति होगी, तो आज कोई भी बिना प्रसाद लिए नहीं जाएगा। और कुछ भक्त लोग आगामी कथाओं के लिए सूचना प्राप्त करना चाह रहे थे, जानकारी प्राप्त कर रहे थे, तो आज महाराज जी यहाँ से महाराज जी आज पधारेंगे और परसों से 15 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक ग्वालियर में एक सुंदर भव्य आयोजन है। तो जो भी सज्जन आना चाहें, किसी के पास पत्रिका है तो जो भी कथा श्रवण के लिए आना चाहें वो वहाँ पर आ सकते हैं। ग्वालियर में सुंदर कथा प्रवचन परसों से पुनः प्रारंभ है। ये समिति के अध्यक्ष हैं। एक बार जिन्होंने आशीर्वाद मंच से प्राप्त किया है, एक बार आप सभी लोग ताली बजा करके सभी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आइए आयोजक परिवार की ओर से और समस्त गूलर धाम की ओर से आप सभी भक्तों की ओर से एक बार ताली बजा करके पूज्य महाराज श्री जी का सभी लोग स्वागत करेंगे और व्यासपीठ को नमन करेंगे।
आइए मन को एकाग्र करें और दोनों हाथों को जोड़ें और भागवत भगवान के श्री चरणों में अपनी भावना और अपनी कामनाओं को रखते हुए पूज्य सतगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि सप्तम दिवस की विश्राम बेला में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा करके हम सभी भक्तों के जीवन को कृतार्थ करें पूज्य महाराज श्री जी। और विशेष मेरा अनुरोध है आप सभी से, कृपया आज आरती और प्रसाद बिना लिए कोई नहीं जाएगा। आज आप भागवत भगवान का विश्राम है और विश्राम में राधा कृष्ण भगवान के साथ हम सुंदर होली महोत्सव यहीं पर सभी लोग धूमधाम से मनाएंगे। और एक मेरा विशेष अनुरोध है जो कि आपको रोज बताया जाता है, जैसे वहां पे भाई लोग खड़े हुए हैं कूलरों को पकड़ करके, तो मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग कूलरों को न छुआ करें, कुछ कट हो जाए कुछ हो जाए, इसलिए विशेष आपसे अनुरोध है। थोड़ा दूरियां, जगह बहुत पड़ी हुई है सामने, आराम से आपको जहां पर भी जगह मिले वहां पर आप सभी लोग बैठे आराम से, तार को कूलर को कोई भी स्पर्श न करें और शांति बनाए रखें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, कूलर धाम की जय, पूज्य सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकिरंदाय, भक्त जन मानस निवासाय, श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवग्न नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाद्दिपोतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा, सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदार्य मध्य
मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता श्री वन्दे गुरु परासराय श्यामाय सुन्दराय सुशास्त्रिणे कथाव्यासाय पूज्याय प्रणमामि पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की श्री रुक्मिणी रमण भगवान की सद्गुरुदेव महाराज की राजा रामचंद्र महाराज की श्री काशीपुरी जी महाराज की श्री बजरंगपुरी जी महाराज की श्री गुलर धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आई बंधु प्रेम से मन और वाणी को पवित्र करते हुए ठाकुर जी का नाम स्मरण करें। मन को एकाग्र करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव
नारायण वासुदेवा, नारायण गाइए प्रेम से। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्रेम से गाइए। नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद प्रेम से। राधे राधे। आगे बिहारी लाल की वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से ताली बजा बजा जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण। प्रेम से सभी लोग गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण। प्रेम से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में प्रभु श्री बालकृष्ण की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञानयज्ञ सप्ताह के अंतर्गत कल के पावन प्रसंग में आपने भगवान के महारास की कथा श्रवण की। प्रभु ने मामा कंस का उद्धार किया और हमारी श्री रुक्मिणी जी के साथ में राक्षस विधि के द्वारा भगवान ने विवाह यहाँ पर किया है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। अब मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि शांति से आप लोग बैठे। माता बहनें जो आगे शोर मचा रही हैं और जो कूलर के पास में बैठे हुए हैं, थोड़ा कूलर से दूर आप लोग रहें। सब लोग लाइट के तार वगैरह इधर उधर पड़े हुए हैं, आप सबसे दूर रहें बिल्कुल। जिसको जहां जगह मिले बस वहीं बैठ जाइए। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे। सुखदेव जी कहते हैं कामोस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान का श्री रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ। कालांतर में श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से कामदेव के अवतार श्री प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ है। ये रुक्मिणी जी कौन है? रुक्मिणी जी हैं हमारी लक्ष्मी जी। थोड़ा इको और थोड़ा सा कम कर दो। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं। और ध्यान दीजिए, लक्ष्मी तो केवल नारायण की ही होती हैं। कुछ लोग अपने आप को भूलवशात लक्ष्मी का पति कहने की कोशिश करने लग जाते हैं। हम लक्ष्मीपति। जो लक्ष्मी का पति बनने की कोशिश करता है, शिशुपाल की तरह उसको रोना पड़ता है। लक्ष्मी के पति तो केवल नारायण है। इसलिए लक्ष्मी को पत्नी रूप से मत भजना, लक्ष्मी जी को बेटी की रूप से भजो। अपनी पुत्री बना लो, अपनी मां बना लो लक्ष्मी जी को, लेकिन पत्नी तो केवल नारायण की ही है। इसलिए अकेली लक्ष्मी को आप अपने घर मत बुलवाना, नारायण के साथ बुलाओ। नारायण के साथ यदि आप लक्ष्मी जी को घर बुलाओगे तो गरुड़ वाहनी लक्ष्मी आएगी, गरुड़ पर बैठ करके, अचल संपत्ति। और यदि आप अकेली लक्ष्मी जी को बुलाओगे तो लक्ष्मी जी का प्राइवेट वाहन है उल्लू, उल्लू पर बैठ करके आती हैं। और जिसके घर में जाती भैया उसको भी खूब उल्लू बनाती हैं। 2 नंबर के जितने भी काम होते हैं वो सब रात में ही होते हैं। उल्लू का काम क्या है? दिन में सोना, रात में जगना। तो उलूक वाहनी लक्ष्मी को घर में नहीं लाना है, गरुड़ वाहनी लक्ष्मी लाना है।
लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, लक्ष्मी जी पर भरोसा करते हैं और नारायण की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी पर भरोसा खूब रखते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। लक्ष्मी जी पर भरोसा खूब रखते हैं और नारायण की पूजा करते हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करो, भरोसा मत करना, आज हैं कल नहीं होंगे। लक्ष्मी जी की पूजा करो लेकिन भरोसा मत करना, लेकिन भले ही नारायण की पूजा मत करो लेकिन भरोसा तो नारायण का ही करना। भरोसा केवल नारायण का, पूजा लक्ष्मी जी की। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आज कुछ डबल सी आवाज आ रही है हमें। हाँ, इनमें से आवाज नहीं आ रही, बाहर से हमें आवाज आ रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ, अब ठीक है। हाँ, थोड़ा इनकी आवाज और बढ़ा दो। ये चार चार जो आपने लगा रखे हैं, थोड़ा इनमें कुछ दो आप। तो गरुड़ वाहनी लक्ष्मी हमें अपने घर में बुलवाना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, रुक्मिणी जी के गर्भ से कामदेव के अवतार श्री प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ है। प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी। एक सम्रासुर नाम का दैत्य था। अब बड़े ध्यान से आप इस कथा को सुने। एक सम्रासुर नाम का दैत्य था। सम्रासुर ने श्री नारद जी महाराज से पूछा कि महाराज मेरी मृत्यु किसके हाथों से होगी। तब श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि द्वारकाधीश के प्रथम पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, प्रथम पुत्र के हाथों मृत्यु होगी। अच्छा, इधर प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ और उधर सम्रासुर आया, प्रसूतिका भवन से ही प्रद्युम्न जी का हरण करके ले गया। जैसे प्रद्युम्न जी का हरण किया, प्रद्युम्न जी को सीधे समुद्र में जाके फेंक दिया। अच्छा, प्रद्युम्न जी समुद्र में गिरे, इधर सम्रासुर विचार करने लगा, बच्चा गिर गया समुद्र में, कोई मछली मगर खा लेगा बच्चे को, मेरी मृत्यु समाप्त हो गई। लेकिन भैया होनी बड़ी बलवान। जैसे ही प्रद्युम्न जी महाराज समुद्र में गिरे, एक बहुत बड़ी मछली आई, प्रद्युम्न जी को ज्यों का त्यों निगल गई। वो मछली को एक मल्लाह ने पकड़ा। जब मल्लाह ने उस मछली का पेट चीरा तो बालक निकल पड़ा। अच्छा, मल्लाह को बड़ा आश्चर्य, मछली के पेट से बच्चे का जन्म, बालक, मानव पुत्र का जन्म। मल्लाह को इतना आश्चर्य हुआ कि वह मल्लाह मछली और उस बच्चे को साथ लेकर राजा सम्रासुर के घर में ही पहुंच गया। सम्रासुर से कहता है, महाराज देखिए आज मैंने कैसी मछली को पकड़ा है, इसके पेट से मानव पुत्र का जन्म हुआ है, देखो आप। सम्रासुर को भी आश्चर्य हुआ। सम्रासुर कहता है, एक काम करो भैया, मछली को तो तुम ले जाओ, बच्चे को मुझे दे दो। मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, मैं इसको अपना पुत्र स्वीकार कर लेता हूं। इसको कहते होनी। आप न आए ताए पे, ताए तहां ले जाए। सम्रासुर विचार करने लगा कि मेरी मृत्यु तो समाप्त हो गई। घूम फिर के प्रद्युम्न जी महाराज सम्रासुर के घर में ही आए गए। इसको कहते हैं होनी। जिसकी मृत्यु जिसके हाथों से सुनिश्चित है, भैया ऐसे बानक बनते हैं कि वो व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है। किसी भी क्षण में मृत्यु हमारा वर्ण कर सकती है, किसी भी क्षण, ये कोई पता नहीं। आपने कई जगह लिखा देखा होगा, यहां ठहरना मना है, यहां रुकना मना है, यहां बैठना मना है, यहां जाना मना है, लिखा रहता है ना। कहीं आपने लिखा देखा, यहां मरना मना है। विचार करो,
शायद कहीं लिखा हो या मरना मना है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां मृत्यु ना आ सके। वो हवा जो मेरी जिंदगी चलाती है, वो हवा जो चिरागों को बुझाती है, जो मौत के डर से घर में घुसे बैठे हैं उनसे जाकर कहो मौत घर में भी आती है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां मृत्यु जा ना सके। प्रेम से बोलिए राधे राधे। थोड़ा ट्रबल इसका थोड़ा कम करो, बड़ी अजीब सी आवाज आ रही है आज। या घुमाओ इधर। राधे राधे। थोड़ा आगे वाले से भी थोड़ी आवाज दो हमें। आपके ही एक इस राजस्थान की घटना में सुना रहा हूं। मैंने तो खैर टीवी में इस घटना को देखा था। करीबन 4-5 साल पुरानी ये घटना है। बड़ी टीवी पर दिखाई गई। राजस्थान में जाने कौन सा शहर था, वहां सड़क बन रही थी, एक सड़क। अच्छा, उस सड़क पर महिलाएं भी काम कर रही थी, सब काम कर रहे थे। तो एक कारीगर ने महिला से कहा, जाओ जरा थोड़ा सा ईंट ले आओ। ईंट आप समझ गए? तो वो महिला मजदूर ईंट लेने के लिए चली गई, जहां बहुत सारी ईंटें रखी हुई थी। अब जैसी वह ईंट को उठाने लगी, एक ईंट जैसी वो उठाई, उस ईंट के नीचे एक काला नाग बैठा हुआ था। ईंट उठाई, काला नाग ने जैसे ही उस महिला को देखा, काला नाग काटने को दौड़ा। महिला के तो पसीने छूट गए। जैसी वह काला नाग काटने को हुआ, एक चील आकाश में उड़ रही थी। उस चील ने उस काले सर्प को देखा, बेग बनाकर आई और अपने पंजों में जकड़ करके ले गई। महिला विचार करने लगी, यदि आज ये चील नहीं आती तो सांप तो मुझको काट लेता, मैं मर जाती। अच्छा, वो इतनी घबरा गई कि ठेकेदार के पास आई। ठेकेदार से कहती है, महाराज आज तो मुझे छुट्टी दो, मैं अपने घर जाऊंगी। ठेकेदार कहता है, क्यों? घर जाके क्या करेगी? अरे महाराज, वो सांप मुझे काटने वाला था आज, वो तो भला करे वो चील जो उड़ा करके ले गई, मैं मर जाती है आज तो। ठेकेदार को भी बड़ा डर लगा। ठेकेदार कहता है, वैसे ऐसा ये सब तो होता रहता है, जिंदगी है, एक काम करो, तुम चली जाओगी, तुम्हारा वेतन कट जाएगा। महाराज भले वेतन कट जाए, लेकिन मुझे छुट्टी दे दो आज। ठीक है, चली जाओ। छुट्टी लेकर के वह महिला अपने घर में आ गई। कुंडी खटखटाई, पति ने दरवाजा खोला। पति कहता है, इतनी जल्दी काम पे से कैसे आ गई? शाम को आना चाहिए था ना। अरे महाराज, तुम्हें काम की पड़ रही है या प्राणों से बीत रही है? मैं ईंट उठाने के लिए गई थी, एक काला नाग मुझे काटने के लिए आया, वो चील उड़ा करके ले गई काले नाग को। नहीं, वो मैं तो मर जाती आज, वो मुझे काट लेता। अच्छा, पति भी घबरा गए। महिला कहती है, एक काम करो, तुम मेरे लिए खटिया निकाल के आंगन में डाल दो, मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। उसके पति ने खटिया निकाली, आंगन में डाल दी। अब वो जाके सो गई खटिया पे। जैसी खटिया पे वो सोई, अब संयोग की बात देखिए आप, जो चील उस सर्प को उड़ा करके ले गई थी, उसके पंजों में से वह सांप छूट गया और सीधे महिला के आंगन में आके गिरा। उस सांप ने महिला को काट लिया। इसको कहते हैं होनी। महिला कहां से निकली, घर पहुंची, वो चील उस सांप को लेकर के उड़ी, वहीं फेंका। इसको कहते हैं होनी। आप न आए ताए पे और ताए तहां ले जाए। आपके राजस्थान की ये घटना है। अब शहर तो खैर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यहीं की घटना है ये।
आप देखिए, सम्बरासुर विचार करने लगा कि मैंने तो अपनी मृत्यु समुद्र में फेंक दी, मैं तो अजर अमर हो गया। लेकिन घूम फिरकर श्री प्रद्युम्न जी महाराज सम्बरासुर के घर में ही आ गए। अच्छा, कामदेव की पत्नी रति, जब कामदेव भगवान शंकर के क्रोध से भस्म हो गए थे, तब रति ने भगवान शिव से कहा, महाराज मेरे पति मुझे कैसे प्राप्त होंगे? तब भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरणी महामय वारा, महामय वारा, कृष्ण तनय होए है पति तोरा, कृष्ण तनय होए पति तोरा, वचन अन्यथा मोहे न मोरा, वचन अन्यथा मोहे न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, तो कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। जैसी प्रद्युम्न जी महाराज सम्बरासुर के घर में आए, भोलेनाथ कहते, रति जाओ अपने पति को संभालो। रति आई सम्बरासुर के घर में, मायावती नाम की दासी बनकर प्रद्युम्न जी की सेवा करने लगी। कुछ समय बाद जब प्रद्युम्न जी यौवन संपन्न हुए, तब रति के भावों में परिवर्तन होने लगा। एक दिन प्रद्युम्न जी कहते हैं कि मात्र भाव मृति क्रम्य वर्तसे कामनीयता, देवी मैं देख रहा हूं बचपन से तुम मेरी सेवा कर रही हो, लेकिन आजकल तुम्हारे भावों में कुछ मुझे परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। मातृभाव आपके भावों में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। उसी समय रति अपने वेश में आई और प्रद्युम्न जी से कहती है, महाराज आप तो मुझे भूल ही गए, मैं आपके जन्म जन्मांतरों की, कल्प कल्पांतरों की, युग युगांतरों की पत्नी रति हूं, आप कामदेव के अवतार हो। और महाराज आप क्या सोचते हो कि आपके पिता सम्बरासुर हैं? आपके पिता सम्बरासुर नहीं है, आपके पिता तो द्वारकाधीश कृष्ण है। पूरी हरण की कथा यहाँ पर सुनाई। भवान नारायण सुतः संबरेणा हृतो गृहात्, अहं ते धिकृता पत्नी, रति कामो भवान प्रभु। आपके पिता द्वारकाधीश कृष्ण है, ये सम्बरासुर आपका हरण कर करके वहां से ले आया था। जब पता चला प्रद्युम्न जी को, तो पूरे सैन्य बल के साथ श्री प्रद्युम्न जी ने सम्बरासुर का वध किया। रति को साथ लेकर हमारे प्रद्युम्न जी सीधे द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी कहते, महाराज भगवान के तो और कई विवाह हुए थे। तब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के विवाहों की आगे की चर्चा है श्रवण कराते हैं कि एक बार एक सत्राजित नाम का राजा था। उसके पास में एक स्यमंतक नाम की मणि थी। ये स्यमंतक जो मणि है वो 8 भार सोना नित्य देती है। 20 तोले का एक भार होता है, 20 तोला सोना का एक भार। लेकिन ये मणि 8 भार सोना नित्य देती है। एक बार सत्राजित राजा मणि को गले में धारण करके द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने के लिए चला गया। चर्चाएं हुई। जब लौटने लगा तो कुछ यदुवंशियों ने सत्राजित को रोका। यदुवंशी कहते हैं, भैया सत्राजित, वैसे तो हमारे द्वारकाधीश की सुंदरता में कोई कमी नहीं है, यदि ये स्यमंतक मणि उनके कंठ में और विराजमान हो जाए फिर तो उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे।
सत्यजित राजा कहता है क्या मुझे मणि पहनना नहीं आती जो तुम्हारे द्वारकाधीश को दे दूं? दो टूक मना कर दिया सत्यजित ने, बात खत्म हो गई। अब संयोग की बात, सत्यजित का छोटा भाई प्रसेन सत्यजित के पास आया, भैया आप तो रोज मणि को पहनते रहते हो, एक दिन हमको ही दे दो, हम मणि पहनेंगे। अच्छा, छोटे भाई से मना नहीं करते बना, वह सिमंतक मणि छोटे भाई प्रसेन को प्रदान कर दी। छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने चला गया। एक सिंह ने जब प्रसेन के गले में मणि का प्रकाश देखा, उस सिंह ने प्रसेन पर आक्रमण कर दिया, उस सिंह ने प्रसेन को मार दिया। मणि मुख में दबा करके वह सिंह अंदर जंगल में भागा। उसी जंगल में श्री ऋक्षराज जामवंत जी महाराज रहा करते थे। जब जामवंत जी ने उस सिंह के मुख में प्रकाश देखा, इतने शक्तिशाली थे कि शेर का मुख ही बीच में से फाड़ दिया। मणि अपने हाथ में लेकर के अपनी गुफा में गए और अपनी पुत्री जामवती को वह मणि प्रदान कर दी। अच्छा, अब एक दो दिन तक जब प्रसेन घर नहीं लौटा तो सत्यजित का माथा ठनका। सत्यजित विचार करने लगा, हो ना हो द्वारकाधीश कृष्ण ने मेरे छोटे भाई प्रसेन की हत्या करा दी और मणि अपने पास में रख ली। एक दिन सत्यजित अपनी पत्नी से कहता है, देखो देवी, बात अभी पक्की नहीं, तुम किसी से कहना नहीं। क्या बात है महाराज? सत्यजित कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि द्वारकाधीश कृष्ण ने हमारे छोटे भाई प्रसेन की हत्या कर दी और मणि अपने पास में रख ली है। बात अभी पक्की नहीं है, तुम किसी से कहना नहीं, ये बात पक्की बात नहीं है अभी। ठीक है महाराज, नहीं कहूंगा। अब माताओं वाली बात, माताओं को कोई बात पता चल जाए और वो किसी से कहे ना, ऐसा तो महाराज हो ही नहीं सकता। एक दो दिन तक तो पेट में बात रखी और जब पेट ही खराब होने लगा, अब कहां जाए? अपनी पड़ोसन के पास में वह पहुंच गई। पड़ोसन से कहने लगी, सुन बहना, एक ऐसी बात है कि मैंने ये बात आज तक काऊ से ना कही, तू मेरी पक्की सहेली है, तो से ही कह रही हूं ये बात। पड़ोसन कहने लगी, कहा बात है? कह बहना, लेकिन तू काऊ बताइयो मत बस। पड़ोसन कहने लगी, जैसे तूने आज तक काऊ से ना कही वैसे मैं ना कहवे वाली, कहा बात है? सत्यजित की पत्नी कहती है, बहना पहनवे ओढ़वे को तो जमाई नहीं ना रह गए। अब देखो द्वारकाधीश कितने बड़े राजा, हमारे छोटे देवर प्रसेन की हत्या कर दी और मणि अपने पास में रख ली। पड़ोसन कहने लगी, मैंने ऐसा भी सुनो है उनके बारे में कि वो बचपन के चोर है, चोर माखन मिश्री चुराते जब वहां रहते वृंदावन में। तब पत्नी कहने लगी, सत्यजित की आदत बचपन की जाए ना है, छोटे थे तो माखन मिश्री चुरावे लगे, अब बड़े हो गए तो हीरे जवाहरात की चोरी करवे लग गए, मणियां चुरावे लग गए। बचपन की आदत कबू जाए ना, चाहे कछू है जाए, लेकिन बहना तू काऊ से कही हो मत बस। सत्यजित की पत्नी अपने घर में आई। अब वो पड़ोसन अपनी पड़ोसन के पास पहुंच गई, वो अपने पड़ोसन के पास पहुंच गई। करणे करणे जपन जनाहा, कान कान में बात फैलती चली गई और द्वारकाधीश के कान में यह बात आ गई। प्रभु विचार करने लगे, राम राम, ये तो बैठे ठाड़े चोरी का कलंक लग गया। पहले माखन मिश्री चुराते, चलो खावी पीवे की चोरी न मानी जाए, लेकिन हीरे जवाहरात पैसन की तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। ऐसे तो चोरी को कलंक, तो बड़ा खतरनाक है। तो द्वारकाधीश ने क्या किया, कुछ अपने साथ मंत्रियों को लेकर के जंगल में पहुंचे। बड़े ध्यान से इस कथा को आप सुने। जब द्वारकाधीश जंगल में पहुंचे तो क्या देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है। शेर के पैरों के चिन्ह का अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़े तो शेर मरा पड़ा है। जामवंत जी के पैरों का अनुसरण करते हुए जब पहुंचे तो जामवंत जी महाराज की गुफा के पास भगवान पहुंच गए।